बहुत से दोस्तों का सवाल था जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि मलेशिया आना है भाई, मलेशिया कैसे आ सकते हैं और मलेशिया से जाना है, मलेशिया से कैसे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेडे मेडे मेडे। और उसके बाद बहुत सी ज़िंदगियाँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और बहुत सी फैमिलीज़ बेचारी बेयारो मददगार अभी इस दुनिया में वो सरवाइव करेंगी। खैर, ये दुनिया के एक निज़ाम है, जो दुनिया में आया है उसने जाना ही है। लेकिन ये भी एक हमारा एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि भाई कुछ भी हादसा हो जाए हम उसको डायरेक्ट शहीद करार दे देते हैं। ट्रेन हादसा हुआ और सब लोगों ने कह दिया जी ये ट्रेन हादसा हुआ, ये शहीद हो गई। अभी ये प्लेन क्रैश हुआ, सब दोस्तों ने कहा भाई वो तो शहीद हो गए। भाई उस फैमिली से पूछो और उसके घर में जाके कहो जिसके ये घर से 5 जनाजे उठे हैं कि भाई मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है, आपसे घर के 5 लोग शहीद हो गए। तो फिर वो रिएक्शन आपको बताएंगे कि क्या रिएक्शन होता है और कैसे शहादत होती है। भाई किसी की लापरवाही को शहीद का लफ्ज़ दे के मतलब ये कारपेट के नीचे नहीं डाल देना चाहिए। इसकी बाकायदा पूरी तहकीक होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ इस्लामाबाद के एरिया में, जिसमें बहुत सी फेमस हस्तियां भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई और बहुत से लोग जो अनजान थे वो भी। उनमें से ख़ास एक का जुनैद जमशेद, वो बेचारा भी उस हादसे का शिकार हो गया। खैर, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो लोग ट्रैवल करते हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी घर का बेटा, किसी का शोहर, किसी का भाई और या कुछ भी आप कह सकते हो इस दुनिया फ़ानी से ऐसे ना जाए जैसे ये लोग हैं। खुदा की कसम रोना आ रहा था जब वो बॉडीज़ देख रहा था। इधर पिक्चर भी नहीं लगा सकता क्योंकि कम्युनिटी के स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है। बच्चे भी देखते हैं वीडियोस। खैर, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए। उनके लिए सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है भाई एक दफ़ा सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आ जाएँ जी, बहुत से दोस्तों का सवाल था जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि मलेशिया आना है भाई, मलेशिया कैसे आ सकते हैं और मलेशिया से जाना है, मलेशिया से कैसे जा सकते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल यही है। और अभी रिसेंटली एक 22 तारीख को फ़्लाइट आई थी और उस पर एक अनफॉर्चुनेटली एक वाक़या भी हुआ, वो भी आप दोस्तों की गोशगुजार करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ भाई जो मलेशिया से जाना चाह रहे हैं और उनके वीज़ा की लिमिट बहुत थोड़ी है, तो खुदारा वो पहले अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा लें और फिर चले जाएं। अदरवाइज़ मसले मसाइल इन फ्यूचर आप लिए होंगे। मुमकिन है ये अगले महीने कोई, चूँकि प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच है मेरे ख्याल से 5, 6 या 7 के दरमियान होगी, तो उनमें मलेशियन प्राइम मिनिस्टर शायद कोई मेरे ख्याल से नरमी या सख्ती का एक फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कल 172 केस आए। ईद के दूसरे रोज़ 172 केस सामने आए और उस वजह से ये काफ़ी परेशानी का सबब भी पैदा हो गया कि भाई ये बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ऐसे तो ज़्यादातर जो तादाद है इनकी वो लोग हैं जो जेलों में बंद हैं और इन्हीं में वो लोग हैं जो 22 तारीख की फ़्लाइट पे पाकिस्तान जा रहे थे। 60 समथिंग बाकायदा उनकी टिकट्स हो चुके थे, हर चीज़ उनकी डन थी और मेरे ख्याल से 24 घंटे या चंद घंटे पहले उनको पता चलता है जी कि कैंप में कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसका शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए। और इसलिए मलेशिया हुकूमत ने ऐलान किया कि कोई भी कैंप से वापस नहीं जाएगा जब तक ये प्रॉपर रिकवर नहीं हो जाता या इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। और लिहाजा अब इन्होंने 150 समथिंग केसेस थे कल भी जो कैंप से थे, जो इनके जेल कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, उसमें थे। तो अभी देखना पड़ेगा कि मलेशिया को भी चाहिए कि थोड़ी सी नरमी बरत दें और जो छोटे मोटे केसेस वाले लोग हैं खुदारा उनको जाने दें। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मलेशिया हुकूमत से रिक्वेस्ट की जाए कि ये छोटे मोटे केसेस वाले लोग हैं जिनकी कुछ थोड़ी बहुत सज़ा थी, चूँकि हालात ऐसे हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है
और उनकी सजाएं माफ़ करके उनको वापस भेजा जाए उनके मुल्कों में, ताकि वो वापस चले जाएं। एक तो इनका बर्डन कम हो जाएगा, दूसरे वो लोग अपनी फैमिलीज के पास चले जाएंगे, तो दोनों के लिए सहूलत पैदा हो जाएगी। 60 समथिंग लोग पिछली फ्लाइट में नहीं थे गए, इसी वजह से कि उनमें से कुछ कोरोना था, कुछ को जो कि सिटी 1 में रह रहे थे, जिनकी 22 तारीख की फ़्लाइट थी। और 22 तारीख की फ़्लाइट से पाकिस्तान से तकरीबन अराउंड अबाउट 40 समथिंग के करीब पाकिस्तानी आए, जो मलेशिया में काम के सिलसिले में रह रहे हैं, शादी के सिलसिले में रह रहे हैं, जिनके पास PR थी। राउंड अबाउट 30 के करीब मलेशिया में लोग एंटर हो गए। और इसकी वजह ये थी कि भाई मलेशिया ने बड़ा स्ट्रिक्टली अनाउंस किया, जो भी मलेशिया में आए उसके पास 2100 रिंगिट कैश होना ज़रूरी है। 2100 कैश यू मस्ट ब्रिंग हियर। तो आपको ये कैश की सूरत में लाना पड़ेगा। ऐसा हर किसी नहीं है कि आप कोई ATM का कार्ड लेंगे तो वो उस सूरत में आपको मतलब ये रिलीफ दे देंगे कि भाई आप ATM से पे कर दें, ऐसा हर किसी नहीं है। चूँकि ये पहले जब फ़्लाइट्स आई थी उनमें इन्होंने थोड़ी सी नरमी बरती, और जो लोग पहली फ़्लाइट में आए थे 80 समथिंग के करीब 11 तारीख वाली, उसमें से इन्होंने एयरपोर्ट पे पैसे नहीं थे वसूल कर रहे और कह रहे थे ठीक है भाई आप जाओ क्वारंटाइन करो और उसके बाद आप पैसे दे देना। लेकिन चूंकि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है और उन्होंने बड़ा मसला मसाइल किया। मसला ये है, वो तो खैर महकमा में उनको ले गए हैं। जो लोग अभी मलेशिया में आना चाहते हैं, खुदारा अगर आप वर्किंग वीज़ा रखते हैं तो आप टिकट ना खरीदिएगा, मलेशिया आपको वर्किंग वीज़ा पे अलाउ नहीं करेगा, ये कंफर्म कर लीजिए। अभी तक आज की डेट तक मैं आपको डेट भी बता दूं, क्योंकि बाद में अक्सर लोग यही कह देते हैं कि भाई आपने पिछली वीडियो में ये कहा था। 26 मई है भाई, आज की डेट तक मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मलेशिया वर्किंग वीज़े को अलाउ नहीं कर रहा एंट्री, तो लिहाजा खुदारा अपना पैसा बर्बाद ना कीजिएगा। आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ और मैं हैरान हुआ कि इसमें से कैसे PIA ने अलाउ कर दिया इन लोगों को कि भाई आपके पास वर्किंग वीज़ा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ के पास वर्किंग वीज़ा था इनमें और कुछ के पास मतलब शादी का वीज़ा था, लेकिन चूँकि वर्किंग वीज़ा वाले के पास तकरीबन राउंड अबाउट 3000 रिंगट थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे पास 3000 रिंगट थे, लेकिन चूँकि मेरे पास वर्किंग वीज़ा था इसलिए मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया। और जो दूसरे थे शादी वीज़ा वाले, उनके पास कैश नहीं था और उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया कि भाई आपके पास कैश नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है और हमने जो SOPs रखी हैं उनमें यही है कि भाई आप कैश देंगे तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते, और ये कैश आपको एयरपोर्ट पे ही देना पड़ेगा। कुछ वीडियोज़ आपके गोशगुजार करता हूँ, ये देख लीजिए पहले। वो भी हमारा हेड है ना, वो डिसाइड करेगा। चक्कर बिasa saja abang. Ay bukan cakap marah ke gaji salah. Ini immigration punya hal, bukan kita punya hal. Ini tak faham lagi. Hah? Saja betul. Semua Dia badmash na lagaw ko. Siguro ठीक. balik je, tak boleh jumpa lagi dah. इसमें बीनी आधे चाहिए, अन्ना आधे चाहिए, इतना पादे पे कुछ चाहिए। चाहिए, साला itu dapat cash sedang. Kita boleh ATM keluar duit sini, boleh bayar sini. Itu je. Maksud itu je. زمونږه خپل سړی موږ ته دونه دغه شاو خطه ته چې دله موږ بیګا کور ته تلو د روجي ماتې نه پاسه نه نه سرجی هغه بل دغه نه زنګ خپل کسه دا بای هغه موږ ته دونه دغه چې د روجي ماتې نه پاسه د کار تلو Kita ada cash sekarang, okey, tak dapat cash sana. Kita boleh keluar dari ATM, kita boleh bayar. Tak boleh. Go. Asyik go. Minta maaf je. Cik kalau cik orang Pakistan kena ikut undang-undang Malaysia. Kalau tak boleh ikut undang-undang Malaysia, itu undang-undang. You kena ada dalam poket. Undang-undang kena ada dalam poket. Kena ada poket. You ada dalam poket. Jalan dulu.
जी ये वो वीडियो है जो एयरपोर्ट पे उन लोगों ने बनाई और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बहस व मुबासा किया कि भाई हमें कुछ मिनट दे दो, हम बाहर निकलते हैं, आपको एटीएम हमारे पास मौजूद है, हम आपको उसी टाइम कैश निकलवा के दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, जो हमारी SOPs हैं वही फॉलो करें कि आपके पास कैश है, इधर काउंटर पर 21 रिंगट हमें दे दें और आगे जाएँ। अगर आपके पास कैश नहीं है तो भाई यू मस्ट गो बैक। तो इसके लिए बड़ा मसला हुआ। उस दिन तकरीबन 3 घंटे जहाज़ भी डिले हुआ। और मेरे ख्याल से जो लोग इससे वाकिफ़ हैं कि 1 मिनट के या 1 घंटे के जहाज़ कितना पैसा देता है एयरपोर्ट पे, काइंडली वो गूगल कर लें और वो देख लें कि PIA को भी कितना नुकसान हुआ। मैं हैरान हूँ कि PIA ने अलाउ कैसे कर दिया, ये पाकिस्तान से कैसे अलाउ कर दिया इन लोगों ने कि भाई आपके पास वर्किंग वीज़ा है, आप ट्रैवल कर सकते हो। रिश्वत का बाज़ार गर्म है सर, जहाँ भी पैसा देखो तवाइफें घूमने आ जाती हैं। अब पैसा फेंकते जाओ तवाइफ घुमाते जाओ, ये हाल है जनाब जो एयरपोर्ट पे काम करने वाले हैं। और चंद एक थे जो उस दिन आगे, अब मुझे नहीं पता ये कैसे आए, क्या सीन है क्या सीन नहीं, कितना पैसा दिया नहीं दिया, सलाम दुआ यूज़ की, लेकिन जो भी था एट द एंड इंसल्ट पाकिस्तान की हुई, इंसल्ट PIA की हुई कि भाई आपने कैसे अलाउ कर दिया, हमने सख्ती से मना किया हुआ कि वर्किंग वीज़ा वाला नहीं आ सकता। इसमें से कुछ गलतियाँ कुछ ख़ास यूट्यूबर्स की भी हैं जो मुख्तलिफ कह सकते हैं कि अपनी बस बल्ले बल्ले करवाने के लिए जनाब लगे हुए हैं और कुछ भी बोल देते हैं कि भाई साहब मैं उनका क्या बोलूँ। उन्होंने एक वीडियो वायरल की 16 तारीख को और उन्होंने कह दिया कि भाई मलेशिया ने वर्किंग वीज़ा वालों को अलाउ कर दिया, भाई आप आ सकते हैं। हर किसी ऐसा नहीं जो मलेशिया ने वर्किंग वीज़ा वालों को अलाउ किया, मलेशिया ने सिर्फ और सिर्फ मलेशिया सेकंड होम को अलाउ किया है। जिनके पास मलेशिया सेकंड होम का वीज़ा है वो आ सकते हैं, जिनके पास शादी का वीज़ा वो आ सकते हैं, जिनके पास PR है वो आ सकते हैं, जिनके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट है वो आ सकते हैं, या जो मलेशियन पासपोर्ट होल्डर या IC होल्डर हैं वो लोग मलेशिया आ सकते हैं। अब जो लोग बेचारे उस दिन आए उनको दोबारा टीका एक और लगा, और वो टीका इस सूरत में लगा कि भाई आप इसी फ्लाइट पे वापस जाओगे और आपको पाकिस्तान जाके पैसे देना पड़ेंगे। और वो सब के सब बेचारे जो उस दिन आए थे उन सब के सब बेचारों ने पाकिस्तान जाके दोबारा 80 हज़ार रुपये PIA को दिए कि भाई ये लें, हम जो दोबारा फ्लाई करके आए हैं ये उसके पैसे। तभी उन्होंने उनको उनके पासपोर्ट्स वापस किए और वो वापस अपने घरों को चले गए। अच्छा ये वीडियो जब वो लोग पाकिस्तान चले गए और उन्होंने एक छोटा सा पैगाम दिया कि उनके साथ क्या हुआ, काइंडली वो भी एक देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वो भाई हैं हमारे पाकिस्तानी जो आज मलेशिया में गए हुए थे, तो इमिग्रेशन वालों ने इनको डिपोर्ट करके भेज दिया। ये सब के पास परमिट है, ठीक है, किसी का कोई भी इशू नहीं, ठीक है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि बाकायदा पाकिस्तान हाई कमीशन का बंदा उधर खड़ा था, हमने आवाज़ भी उठाई है लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या, किस वजह से इनको डिपोर्ट किया गया। जी भाईजान। 22 तारीख को हमारा फ़्लाइट था तो कोलालमपुर, और जब हम पहुंचे तो हम तकरीबन 14 बाई थी, चूँकि हमारा वीज़ा वो सभा का इशू हुआ था। ठीक है। हमने ये डिमांड किया कि हम सभा में क्वारंटीन करना चाहते हैं, और उसी दौरान इमिग्रेशन ने भी हमें बताया कि आपका ऑनलाइन टिकट हुआ है। मैंने टिकट खुद लिया है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ आप लोग, मेरा टिकट भी फिर कैंसिल हुआ, ठीक है, उन्हीं की वजह से। और बाद में हमें पता नहीं उन्होंने क्या सलाह अपने में क्या होगा, हमें बिला वजह मतलब बिल्कुल बदअखलाक़ी से हमें डिपोर्ट किया। हालांकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम, हम रेसिडेंट वीज़ा होल्डर है, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ हमारे पास है, और हमें डिपोर्ट किया गया। सारे भाईजान हैं, 14 बंदे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल तो अभी इधर हैं, कुछ टच के लिए गए हुए हैं, ठीक है। तो इनका कहना जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो दोबारा हमारी आवाज़ पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान मलेशिया इमिग्रेशन तक पहुँचाई जाए, दफ्तर हाजा तक पहुँचाई जाए कि हमारे साथ ऐसा ये क्यों हुआ। बाहर आने से पहले, मलेशिया आने से पहले थोड़ी सी सर्च कर लिया कीजिए। मेरे ख्याल से अब तो हर इन्फॉर्मेशन गूगल पे मौजूद है, हर इन्फॉर्मेशन मलेशियन जो इमिग्रेशन की वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ पेजेस हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। तो खुदारा लोगों की बातों में ना आए, ख़ुद थोड़ा सा सर्च कर लिया कीजिए। और ये जो मैं कह सकता हूँ मेरी तरह के जाली यूट्यूबर है ना, इनकी बातों में भी ना आए। मैं अपना नाम ले रहा हूँ, मैं किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, इसलिए कि बाद में लोग गुस्सा कर जाते कि भाई देखो आपने हमारा नाम ले लिया, हमें बुरा भला कह दिया। नहीं, हर किसी नहीं, मैं खुद का नाम लेता हूँ। भाई मेरी बात पे भी यकीन ना करें, आप खुद थोड़ा सा सर्च कर लें क्या ये सही है या गलत है। जो उस दिन लोग आए, पाकिस्तान से आए और वापस चले गए, 1,60,000 रिंगट का, 1,60,000 रुपये का उनको टीका लगा, और 1,60,000 रुपये
क्या मुफ्त में आते हैं? उस दिन सोचे कितने का नुकसान हुआ, तकरीबन 25 लाख रुपए का। तो ये गरीब आदमी है भाई, खुदा रहा थोड़ा सा सोचिए। इंशाल्लाह फिर आए किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।